कैसे हो आप लोग? मैं धीरज कुमार, लाइफ कोच, मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आज से 20-25 दिनों पहले, ओवरथिंकिंग पे। तो बहुत से कमेंट्स आए थे, तो उसमें एक मतलब कुछ लोगों ने कहा था कि सर थोड़ा और ना डीप रिसर्च करके वीडियो बनाइए। मैंने कहा था क्योंकि मैं जो रिसर्च और जो वीडियो बनाता हूँ, वो सब मैं कोई गूगल पे या फिर यहाँ-वहाँ मैं सब अपने यहाँ से, अपने जीवन के अनुभव से और जो मेरा जो लाइफ़ को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, उस हिसाब से मैं वीडियोज़ को बनाता हूँ। तो उसी के आधार पे जो है अब कल का वीडियो अपलोड हुआ है 1.5 घंटे का प्रोक्रास्टिनेशन पे और आज जो है ओवरथिंकिंग पे। ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी लोगों को कि आप लोगों को थैंक यू इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है। आप लोगों के सपोर्ट से आप लोगों ने देखा, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया। तो आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल मोनेटाइज हो गया है कल जो है। और मोनेटाइज हो गया तो मैं और बहुत सी चीज़ें ला रहा हूँ। डेली वीडियोस बना रहा हूँ, डेढ़ घंटे के बना रहा हूँ। कल 1.5 घंटे का अपलोड हुआ था, आज भी 1 घंटे कम से कम रहेगा ये। और मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, अभी आपको अपडेट मिल जाएगा। और एक मेंबर्स ओनली ग्रुप करके है, एक वीडियो मतलब सेक्शन इस चैनल पे। उसमें जाके आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ₹119 का ज्वाइनिंग मतलब अमाउंट है। उसमें क्या है कि कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होंगे, वो केवल मेंबर्स के लिए होंगे। चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और एक कोर्स है वो भी आप लोगों को बता दूँगा जो वो पुरुषों के लिए है। जो लोग, क्योंकि मैंने देखा कि पुरुषों की बहुत सी समस्याएँ हैं और कोई मदद करने वाला, सही तरीके से कोई मदद करने वाला, सही गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। मेरे पास जितने लोग आते हैं लगभग-लगभग सभी की ये प्रॉब्लम है। सभी की लगभग-लगभग 99% लोगों की प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कौन-सी बात कहाँ बोल जाऊँगा ये मैं कुछ कुछ सोच के नहीं आया हूँ। बस अब बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। तो 1 घंटे का वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। 1 बार में नहीं, 2 बार में देखिएगा, 3 बार और बार-बार देखिएगा। 1 बार नहीं, कई बार देखिए, लाइक कीजिए और जैसा आपका और देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और लाइक करके ना एक हाइप का बटन दबा दीजिएगा। यूट्यूब फीचर दिया है। हाइप करने से क्या होगा कि यूट्यूब और भी लोगों को दिखाएगा। तो हाइप कर दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पॉइंट हाइप करिएगा, जितना ज़्यादा कर सकते हैं आप। कोई पैसे नहीं लगने, घबराइए नहीं। लाइक की तरह ही है, लाइक से थोड़ा-सा एक एडवांस फीचर है। लाइक करने के बाद हाइप का बटन आएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको? क्या ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, तो इस वीडियो से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? और अगर सॉल्व नहीं हुई, तो क्यों नहीं सॉल्व हुई? आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन-सी कमी रह गई इस वीडियो में कि वो भी चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, जो कि मैं, क्योंकि सीधी-सी बात मैं हर व्यक्ति तक तो पहुँच नहीं पा रहा हूँ इस तरीके से। हाँ, मैं आगे बढ़ने से ये पहले कहना चाहूँगा कि मेरी मेंटरशिप अवेलेबल है। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझे, अपनी लाइफ़, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस वीडियो के कमेंट में भी दिया रहेगा, सबसे टॉप पे पिन कमेंट है, पिन्ड किया हुआ है और साथ में जो है पिन किया हुआ है और साथ में जो है मेरे चैनल के बायो सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे होम पेज में जाएँगे, दिखा हुआ है फॉर मेंटरशिप कॉन्टैक्ट, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और लिख दीजिएगा पर्पज़ क्या है, अपने बारे में डिटेल लिखिएगा और पर्पज़ क्या है आपके कॉन्टैक्ट करने का। मेंटरशिप लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं, तो ये है। मैं एडवाइस करूँगा मेंटरशिप लीजिए, उसके बहुत से रीज़न्स हैं। मेंटरशिप जो है कम से कम 4 सेशंस का होता है 1 महीने में। हालाँकि मैं एडवाइस करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 महीना या उससे ज़्यादा। मेंटरशिप तो हम हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए, सालों-साल ज़िंदगी भर, बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए, तो अब जो है कि अब मैं आप अपना इस वीडियो के कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि अगर इस वीडियो से ओवरथिंकिंग के ऊपर मैं जो आपको समझा रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो क्यों नहीं सॉल्व हो रही है? आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा कौन-सा पॉइंट और मुझे बताना चाहिए था इस वीडियो में, जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ओवरथिंकिंग की? क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर, बहुत लोगों के अंदर है, मतलब 99% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की। मैंने देखा है, मेरे पास जो लोग आते हैं अलग-अलग बैकग्राउंड के हैं और लगभग-लगभग सभी के अंदर ये प्रॉब्लम है ये। हाईली प्रिवेलेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुतायत में है ये। तो जो है कि
अब मैं जो है अब मैं सबको तो यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग ये बताते हैं सर ओवरथिंकिंग पे वीडियो बनाइए, इस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाइए, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन पे लोगों ने बोला। मैंने देखा भाई कई लोग डिमांड कर रहे हैं प्रोक्रास्टिनेशन पे, मेरे जो मेंटरशिप जो लोग मुझसे ले रहे थे वो लोग बोले सर प्रोक्रास्टिनेशन पे बताइए। मेंटरशिप में बोलते हैं तो हाँ, तो मैं उनको बता देता हूँ, लेकिन एक वीडियो भी मैं सोचता हूँ बना के डाल दूँ पब्लिक के लिए या मेंबर्स के लिए। मेंटरशिप जो लोग ले रहे हैं वो पूछ ले रहे हैं वहाँ पे। अब मेंटरशिप लेकिन चलो तो अब जो लोग वीडियो में हैं, देख रहे हैं, जो लोग मान लो मेंटरशिप नहीं ले रहे हैं, कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं, हालाँकि सब लोग लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। अपनी प्रॉब्लम को अंदर-अंदर छुपा के रखेंगे, वो और बढ़ती चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है ना? फुंसी का फोड़ा हो जाएगा, वो नासूर बड़ा घाव हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को हल्के मत लीजिए। आपकी ज़िंदगी की जो भी समस्याएँ हैं अंदर-अंदर आप जो है लेके बैठे हैं, वो बाद में बड़ी बीमारी हो जाएगी। ठीक है ना? ट्रॉमा हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट होने लगती है, दवाइयाँ सालों-साल करनी पड़ती हैं, यहाँ-वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। समय पे समय पे अच्छे लाइफ़ कोच से मिल लीजिए, वो आपको गाइड करेगा लाइफ़ में आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे सॉल्व हो सकती है, सही रास्ता बताएगा आपको आपकी लाइफ़ के लिए, एक अच्छे लाइफ़ कोच से। और मैं सामने बैठा हूँ तो कहीं और जाने की ज़रूरत तो है नहीं। जब मैं धीरज कुमार लाइफ़ कोच मेंटर बैठा हूँ आपके सामने, 2 सालों से इस चैनल पे और पिछले साढ़े 4 सालों से मैं गाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। चलिए, तो ओवरथिंकिंग, क्या है ओवरथिंकिंग? आपको क्या लगता है? आप किस फ़ील्ड के बिलॉन्ग करते हैं? किस फ़ील्ड से आप बिलॉन्ग करते हैं? क्या आप ओवरथिंकिंग करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि हर फ़ील्ड का बंदा ओवरथिंकिंग करता है। और मैंने ये भी देखा है ना कि जो ओवरथिंकिंग करता है ना, उसको ज़रूरत है नहीं ओवरथिंकिंग करने की, लेकिन फिर भी करता है, फिर भी करता है, चाहे वो किसी भी वर्क का हो। जैसे कि कुछ समय पहले एक लड़की थी, कोई कोर्स कर रही थी, वो मेडिकल कर रही थी, तो वो मुझसे मिली तो कही कि उसको पता चला मेरा यूट्यूब चैनल है, तो कही कि पढ़ने में बहुत तेज़ थी, बहुत टॉप में थी। कही कि सर मैं बहुत ओवरथिंकिंग करती हूँ। तो मैंने उसको जाना, भई अपनी बता, प्रॉब्लम बताओ थोड़ा डिटेल में, क्या ओवरथिंकिंग करती हो? तो मतलब सब कुछ ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छा बैकअप है। ठीक है ना? अगर उसका नीट नहीं हुआ तो वो वैसे भी एमबीबीएस हो जाएगा, मतलब कह रही थी नीट नहीं हुआ तो मेरा प्राइवेट से भी हो जाएगा, मैं तो यूएस जा सकती हूँ, वहाँ से एमबीबीएस कर सकती हूँ, इतना पैसा था। तो मुझे लगा ओवरथिंकिंग क्यों कर रही है इतना? घर से भी सब कुछ अच्छा खासा पैसों का सपोर्ट, हर तरीके से सपोर्ट है। तो उसने मुझे अपनी समस्याएँ बताई। तो मैंने देखा ना कि अधिकतर समस्याएँ हम जो मन में पाल लेते हैं, कई बार समस्याएँ ना होती नहीं हैं। बड़ी तो छोड़, समस्याएँ होती ही नहीं हैं। हम जो है इतने मतलब नाज़ुक हो गए हैं ना, पहले जो आदिमानव था, पहले जो इंसान था, जीवन इतना आसान नहीं था जितना आज आपको दिख रहा है। आज भी आसान नहीं है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। आज आपको लाइफ़ के अलग देखिए, पहले का जो जीवन था, मैं थोड़ा-सा आपको बैक हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा क्योंकि वो समझने के लिए ज़रूरी रहेगा। पहले का जो जीवन था, अगर आप आदिमानव टाइम की बात कर लें, जब इंसान जो है इंसान का ओरिजिन हुआ था, इंसान का जब उदय हुआ था इस धरती पे, क्या था? ना उसको कपड़ों की टेंशन थी, ठीक है ना? क्या पहन रहा है? भई जानवरों की खाल, पत्ते, ये सब जो है, ठीक है ना? आज भी चले जाइए, किसी का मैसेज है। आज भी चले जाइए जो आप जो है, ये जरावा द्वीप है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैं इन सब मामलों में थोड़ा नाम-वाम याद रखने में थोड़ा ना अपने आप को ट्रेनिंग दे दिया हूँ, नाम मत याद रखा करो। काम की बात बस जो मैसेज हो वो याद रखो, ताकि जो तो रट्टाफिकेशन से मैं आई डोंट लाइक रट्टाफिकेशन। तो जरावा है, कौन-सा है जो भारत का जो एक द्वीप है, अंडमान के साइड या निकोबार के साइड, अंडमान के साइड शायद। तो वहाँ पे जो है कि वो जो जनजाति है, आप लोग लिखिएगा कमेंट में, आप लोगों को पता होगा लिखिएगा। मुझे तो एग्ज़ैक्ट नाम शायद मैं गलत बोल सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अंडमान में है शायद, जरावा शायद है। तो वहाँ के जो जनजाति हैं, वो बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। आता वो भारत में है, लेकिन भारत भी और बाकी दुनिया भी नहीं चाहती कि उनको छुआ जाए, उनको छेड़ा जाए, उनको टच किया जाए। छूने, छेड़ने, टच करने से मतलब ये है कि उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए, वो जैसे जीना चाहते हैं। तो ताकि वो अभी हज़ारों साल पहले से, लाखों साल पहले से, जैसे वो आदमी जब आदिमानव स्थिति में था, वैसे वो लोग रह रहे हैं। समय-समय पे इंसानों ने अलग-अलग कोशिशें की हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन उसका नुकसान ही देखना पड़ा है। कुछ लोग हेल्प भी पहुँचाए हैं
और साथ बीच में हेल्प लिए भी हैं। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर तो देखिए वो रहते कैसे हैं, कई बार देखा गया वो लोग जो है क्या, महिलाएँ भी अधिकतर जो अपने उसके जैसे महिलाओं के स्तन हो गया या फिर वो पार्ट्स हो गए वो नहीं ढके हुए हैं। या पुरुषों के भी जो है वो धनुष तीर बना के लकड़ी का, और मतलब वो अपना बेसिक रहन-सहन जो है बिल्कुल नेचुरल वे में कर रहे हैं, जहाँ की कोई फैक्ट्री की, किसी कंपनी की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो नेचर से ही जो उनको ज़रूरत मिल रही है, पेड़ की लकड़ी है, उससे जो है पेड़ की लकड़ी से धनुष तीर बना ले रहे हैं। कपड़ों के लिए जो है वहीं के जो जानवरों के छाल हो गए, जहाँ तक अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, जानवरों के छाल या फिर पेड़ के पत्तों से जो है उसका सुखा के उसका बना लेते हैं। तो पहले भी तो हम लोग जो है जब सिंथेटिक फाइबर्स नहीं थे, जो पीछे आपको दिख रहा है सिंथेटिक फाइबर नहीं था, तो क्या करते थे हम लोग? तब भी तो हम लोग जो है वो मतलब घास-फूस खाई तो बनाते थे ना, धागा और वो सब कपड़े बनाते थे। सूती जो कॉटन होता था, क्या होता, रुई का तो होता था ना, उसके पहले और जो आप चले जाइए तो भई रुई की जगह कुछ और का होता था, किसी घास का होता होगा। आज मैंने खाना नहीं खाया है और थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ सुबह से, बहुत ज़्यादा थका हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ, एनर्जी नहीं लग रही होगी आप लोगों को, मेरी बोलने भी वो आवाज़ में नहीं लग रही होगी। अभी 1 घंटा मुझे बोलना है, फिर मुझे कहीं निकलना है, लंबा जाना है, आऊँगा रात में लेट में। चलो तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, हर वीडियो को हाइप करिए, और लाइक करने के बाद हाइप का बटन आएगा, हर वीडियो पे कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं आप, और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, मेंबर बनिए इस चैनल के। आप देखिए नेटफ्लिक्स पे कैसी-कैसी चीज़ों पे हम कितने-कितने पैसे खर्च कर देते हैं, जैसे कि 1 पैसे का भी कुछ नहीं मिलता हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट कुछ भी। यहाँ मैं आपको 500 वीडियो डेली 1-1 घंटे कंटेंट दे रहा हूँ, लाइव दे रहा हूँ, डेली 3-3 घंटे लाइव आ रहा हूँ। कल रात में 3 बजे 3 घंटे लाइव आया, ढाई घंटे शायद, ढाई 3 घंटे लाइव आया, परसों 3 घंटे आया, कल ढाई घंटे आया, रात में 11 बजे शुरू किया लाइव और रात के 1:30 तक लाइव आया, ढाई घंटे हो गए ना। ढाई घंटे आया तो इतना मुझे पता है क्योंकि उसमें वो दिख रहा था, लाइव करता हूँ तो दिखता है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, लाइफ कोचिंग, मेंटरशिप, फीमेल साइकोलॉजी, रिलेशनशिप, मैरिज, मैरिटल काउंसलिंग, रिलेशनशिप, डेटिंग, मैस्कुलिनिटी और बहुत सी चीज़ें हैं, मेंटल टफनेस, मेंटल क्लैरिटी, लाइफ क्लैरिटी, करियर, बिजनेस, मेंटल पीस, पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन, हैप्पीनेस, स्टिलनेस ऑफ माइंड, हाउ टू लिव, आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ लगातार। इस चैनल पे 2 साल हो गए, 500 वीडियो हैं, 500 से ऊपर है, कितने तो मैंने प्राइवेट किए हैं और अब तो कुछ मेंबर्स में हैं। तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। बहुत छोटी सी ₹119 का मैंने रखा है, बहुत छोटा सा। ₹119 कुछ भी नहीं है 1 महीने, यानी ₹1 के ₹3 भी नहीं है। ₹3 डेली में आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी देखिए कहाँ-कहाँ हम लोग क्या-क्या, कितने-कितने ऐप पे, कौन-कौन से ऐप पे कितना खर्च कर देते हैं। उतना तो चाय पानी कितना कहाँ-कहाँ खर्चा कर देते हैं, उतना तो खा के हम लोग पोटी करके बहवा देते हैं। ठीक है? रखा है मैंने इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति को जो है इस चैनल पे, और मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आने वाला हूँ। अब तक तो जो कर रहा था और बढ़िया और बड़ा और बिगर। इसके साथ ही साथ अगर जितने भी लड़के लोग हैं, लड़के लोग जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि एक मेरा कोर्स लड़कों के लिए है, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा यूट्यूब में, ये सब याद नहीं रखता हूँ ना, मैन करके है। देखिएगा मेंबरशिप में ज्वाइन बटन में जाएँगे तो तीसरा ऑप्शन आएगा। वो महँगा है, महँगा मतलब कि वो ₹1600 का है, और उसमें आपको जो है पूरे जो लड़के लोग हैं, जो मैस्कुलिन मर्दों के लिए सारा वो, कहीं आपको भटकना नहीं किसी चीज़ के लिए, ए टू जेड ऑल। आप लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं कहाँ-कहाँ, गलत-सलत बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, डेटिंग सिखाते हैं, रिलेशनशिप सिखाते हैं, क्या मर्दाना कमज़ोरी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, बाबा लोग बने होते हैं। वहाँ आपको सब कुछ साइंटिफिक मेरे द्वारा, मैं कौन, मेरे बारे में आप लोगों को पता ही है। हर फील्ड की जानकारी जो मैंने अपने पूरे जीवन में सक्सेस किया कई चीज़ों में, तो जो मैंने देखा, एक तरह से मैं रिसर्च किया हूँ, पूरा ऑब्ज़र्व किया हूँ, तो वो सारा ज्ञान आपको वहाँ पे उन लोगों को दूँगा जो उसमें रहेंगे। तो मेंबरशिप तो ज्वाइन कर ही रहे हैं चैनल की, 119 वाला, साथ में उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जितने लड़के लोग हैं खासकर। लड़कियों के लिए मैं लाने का मन में था, लेकिन अभी मैं होल्ड पे रखा हूँ। लड़के लोगों के लिए ला दिया हूँ।
लड़के लोग, जितने भी लड़के लोग सुन रहे हो, चाहे आपकी उम्र 13 साल हो, 14 साल हो, 15 साल हो, किसी भी उम्र के हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, ज्वाइन कर लीजिए वो। बहुत ख़ासकर जो 17-18 के हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। ज्वाइन सब लोग करो, जितने लड़के लोग हो। उस चैनल को यार उस मतलब ज्वाइनिंग में आपको तीसरा लेवल है, उसको जाके ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करने का एक फ़ायदा है कि आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस चैनल के। और भी कुछ नए फीचर्स लाऊँगा उसमें, देखता हूँ। तो देखिए, मैं क्या करा तो भूल गया, लिख के तो लाया नहीं हूँ, ठीक है? अब ये बता रहा था, भूल गया। चलो, तो अब जो है कि आप चले जाइए आदिमानव टाइम में, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं, ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें पूरी अगर हम पूरी भारत ही नहीं, केवल इंडिया ही नहीं, पूरा दुनिया के सारे लोग परेशान हैं। 99.99% लोग ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। अधिकतर लोग मानेंगे नहीं। मुझे 3-4 दिन पहले, मैं रात में, जो आप लोग पता है, मैं लंबे-लंबे वॉक पे जाता हूँ, कई-कई किलोमीटर के वॉक पे जाता हूँ और डरता नहीं हूँ, अकेले सुनसान रास्तों पे चलता रहता हूँ। तो रात में खाना खा के आ रहा था, मतलब टहल रहा था, लंबी वॉक है, बहुत लंबी, कई किलोमीटर। तो एक लड़की थी, तो ऐसी बातचीत हुआ, तो वो कह रही थी, मैं बिल्कुल जो है, मुझे कोई तनाव ही नहीं है, मैं बिल्कुल ये हूँ, स्ट्रेस ये वो हूँ, मतलब बिल्कुल। लेकिन मैंने फिर उसको बोला कि क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट, मैं हर चीज़ का रिसर्च करके बैठा हूँ, फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी, ठीक है ना? तो उसको मैंने उसको बोला, तुम्हारे चेहरे से मुझे पता चल गया है कि भई तुम बहुत प्रॉब्लम में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो तुम। हालाँकि वो प्रिटेंड कर रही थी, चेहरे से दिखा रही थी, बिल्कुल सुंदर थी वो, बिल्कुल सुंदर थी, बहुत साफ, बहुत मेंटेन थी। और लेकिन मैं भाई लाइफ़ कोच हूँ, मेंटर हूँ, इतने लोगों को गाइड कर रहा हूँ, 2 साल में कितने लोगों को गाइड कर दिया हूँ। तो एक लड़की को नहीं बता पाऊँगा कि वो किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, आप बताओ? तो मैंने उसको बोला कि आपके चेहरे देख के मुझे पता चल गया कि आप बहुत परेशान हो, आप जो है। तो भाई वो हँसने लगी, मुस्कुराने लगी, इम्प्रेस हो गई। फिर उसने मुझसे बातें की, मेरा सारा डिटेल लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ना छुपाने की कोशिश करेंगे, मतलब या फिर वो ऐसे बन के रहेंगे, नहा धो के, कपड़े पहन के, वो ठीक है, वो अच्छी चीज़ भी है। और हँस के बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि प्रॉब्लम में है, बट मेरे से आदमी तो पकड़ लेगा, 1 सेकंड में पकड़ लेगा। और मैं तो सॉल्व भी करूँगा। भई मेरा वो काम है, लोगों की लाइफ़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है? तो जो है कि हम आते हैं, अब आदिमानव पे आ जाते हैं, क्योंकि अब पीछे जाना ज़रूरी है, हमारे रूट्स वहाँ से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ वहाँ से जुड़ी हुई है। अब आदिमानव क्या करते थे? उनको क्या ओवरथिंकिंग होती थी क्या आदिमानवों को? नहीं होती थी। बाकी किसी जानवर को ले लो, इंसान के अलावा किसी जीव-जंतु को ले लो, किसी पशु-पक्षी को ले लो, किसी कीड़े-मकोड़े को ले लो। अब आप कहोगे सर, कीड़े-मकोड़े की थोड़ी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा हाई होती है। चलो, कीड़े-मकोड़े की नहीं ज़्यादा हाई होती है। वैसे आपको पता कैसे? अब साइंस वाले लोग कह देंगे सर उनका तो एक लेवल होता है, स्पिरिचुअल कुछ अलग कह देंगे। ठीक है ना, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। लेकिन भाई वो आपकी ऐसी सोच है ना। चलो, कुछ जानवरों को ले लो जो थोड़ा-सा ज़्यादा ऐसा लगता है कि जानवरों में जो ज़्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, जैसे हाथी हो गया, ठीक है ना? डॉग हो गया, बिल्ली हो गई, ये तो आपके बीच रहते हैं, ठीक है? तो किसी को ले लो तुम, लेकिन क्या देखो, क्या ये ओवरथिंकिंग करते हैं? हाथी को ओवरथिंकिंग करते आपने देखा है? हुँ? पक्षियों को आपने ओवरथिंकिंग करते देखा है? किसी को ओवरथिंकिंग करते देखा है? नहीं ओवरथिंकिंग करते देखा आपने। देखा है तो लिखिए, मुझे भी जानूँ भाई कौन से जानवर को आपने ओवरथिंकिंग करते देख लिया? ओवरथिंकिंग बस एक ही जानवर करता है, वो है इंसान। इतना खतरनाक जानवर है इंसान कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही विचित्र तरीके का जानवर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मैं इंसान को जानवर नहीं कह रहा हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन हमको पढ़ाया गया ना बचपन से कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, ऐसा कहा जाता था। खैर, छोटे पे हम लोग बहुत छोटे थे तो ऐसे-वैसे होता था। तो उसमें ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। चलो, तो आगे मुद्दे पे आते हैं। तो हम अपने आप को जितना ही ज़्यादा, हमको ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उतना ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उतना ही जो है हम अपने आप से बिछुड़ते जा रहे हैं? अपनी जो नेचुरल जो टेंडेंसी है हमारी, जो है, जो हमारी बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो हमारा बेसिक नेचर है,
जो नेचर ने हमको दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि जितना ही ज़्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ या फिर अपने आप को दिखा रहे हैं कि विकास की तरफ जा रहे हैं, सो कॉल्ड विकास, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, उतना ही कहीं न कहीं हम अपने आप से भी छूटते जा रहे हैं। अपने स्वभाव को, मूल स्वभाव को, और जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं खाने-पीने की बात नहीं करूँगा, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा खुशी, शांतिपूर्ण जीवन। हाथी को देखो आप, सुबह उठा, खाया, पिया, नदी में नहाया, कुछ लोग कीचड़ में नहाना, वो मिट्टी में स्नान करते हैं। वो हाथी जो है अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए धूप में मिट्टी ऊपर फेंकते हैं, धूप में ठंड। जो भारत में, जैसे कि भारत की जलवायु आपकी कैसी है, गर्म है ना यहाँ की हवा, तो ये नहाते ही मिट्टी फेंकते हैं अपने ऊपर। पहले जाते हैं नदी में नहाते, फिर मिट्टी फेंकते हैं, सूंड से अपना पानी लेके आगे पीछे फेंकते हैं, उसके बाद मिट्टी फेंकते हैं ताकि शरीर ठंडा रहे। मिट्टी में नमी होती है, शरीर ठंडा रहे, तो बहुत समझदार होते हैं। तो अब हाथी को देखा आपने टेंशन लेते हुए, स्ट्रेस लेते हुए, पूरी ज़िंदगी ओवर थिंकिंग कर रहा है। क्या है उसके पास? कोई जॉब है, कोई डिग्री है, उसको डिग्री लेना है, या शादी कर रहा है, या बच्चे, या वो, या किसी जानवर को, तितली को देख लीजिए, पक्षी को देख लीजिए। हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? अपने आप को इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट देखिए, हाथी लोग, मेरा एक वीडियो है कि जानवर ज़्यादा समझदार या इंसान, जाके देखिएगा आप लोग, पिछले आपको 50 वीडियो के अंदर मिल जाना चाहिए। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें समझाई हैं, उसको भी जाके देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। तो जो है कि अब देखिए, हम अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार बोलते हैं। अगर हम इतने ज़्यादा समझदार हैं और हम बोलते हैं कि जानवर लोग हैं, जानवरों को दिमाग नहीं होता है, तो भैया ये जानवर तो हमसे ज़्यादा खुशी से रहते हैं। इनको ना बीपी होता है, ना शुगर होता है, ना कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई टेंशन ही नहीं होता है। ना तो किसी नौकरी की रेस में लगे हैं, ना किसी बिज़नेस की रेस में लगे हैं, ना तो शादी की रेस में लगे हैं, ना बच्चों को वो बड़ों शादी करने का। हाँ ठीक है, बच्चे साथ में हैं, वो खा रहे हैं, उनको भी खिला दो, उनकी रक्षा कर रहे हैं, जो कि बेसिक एक हर पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। किसी भी एनिमल किंगडम में चले जाइए, शेर हो गया, हाथी हो गया, उतना कर रहे हैं सब, खा रहे हैं, खिला दे रहे हैं, उनकी रक्षा कर दे रहे हैं, जब तक बड़े नहीं हो जा रहे। बड़े हो जा रहे हैं तो उनको फिर ट्रेन कर दे रहे हैं, बचपन से ट्रेन कर रहे हैं कि वो खुद अपना हंट कर सकें, शिकार कर सकें। चाहे शाकाहारी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मांसाहारी हो। शाकाहारी वाले शिकार तो नहीं करना होता उनको, आप कहेंगे सर शाकाहारी वाले भी शिकार करें, वो भी पेड़ पौधों को खाने का सिखा देते हैं, कैसे क्या खाना है, सूंड का इस्तेमाल कैसे करना है। कहने का मतलब कि हम अगर इतने समझदार हैं तो हम इतनी नादानियाँ कैसे करते हैं, कितना तनाव में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? किस चीज़ का ओवर थिंकिंग करते हैं आप और हम? मैं तो नहीं करता हूँ, आप क्यों करते हैं? किस चीज़ की ओवर थिंकिंग करते हैं, बताइए मुझे यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े-बड़े वीडियोज़ हैं और ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोडेड हैं और मोबाइल में हैं, तो मैंने डिलीट नहीं किए हैं, ध्यान नहीं दिया मैं। तो ये पता नहीं कभी भी स्टॉप हो सकता है, तो फिर दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग करके शायद एडिट करना पड़ेगा, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। 22 मिनट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हैं, यानी कि हमको, अब हमारे ब्रेन को ऐसा दिया गया है यूनिवर्स द्वारा कि हम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ चीज़ें और सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमने की हैं। हमने जो है मतलब पुल बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, और जितनी भी चीज़ें हैं आपको पता है। लेकिन कहीं न कहीं हमने, कहीं न कहीं इस ब्रेन को हम पीस की तरफ नहीं लेके जा सके। कुछ लोग लेके गए, जैसे मैं भी लेके जा रहा हूँ, ताकि इस ब्रेन का एक दूसरी दिशा में इस्तेमाल हो सके। शांति की खोज, पीस की खोज, हैप्पीनेस की खोज, सुख की खोज, आनंद की खोज, खुशी की खोज। फेक हैप्पीनेस नहीं, रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस पे भी वीडियो जाके देख लीजिएगा आप लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैप्पीनेस खोजें, पीस खोजें, पीस ऑफ माइंड खोजें, स्टिलनेस ऑफ माइंड खोजें, कामनेस ऑफ माइंड खोजें, स्वास्थ्य खोजें, समृद्धि खोजें, शांति खोजें। शांति मतलब कोई लड़की की बात नहीं करो, शांति मतलब पीस, लाइफ में पीस। तो अब देखो आप, इसका रूट्स कहाँ पे देखते चलते हैं हम लोग। हम लोग भी पहले ऐसे ही रहते थे, खुश रहते थे, खाते पीते थे, खुश रहते थे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी आती है ना, तो कोई कोई चीज़ अच्छी आ जाने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस अच्छी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने उसका हल्का-सा गलत इस्तेमाल किया, वो चीज़ आपके लिए, आपको ही नुकसान पहुँचा देगी। ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं, जैसे कि बंदर के हाथ में तलवार का दे देना। आपको याद होगा कि जो है एक, मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। बंदर के हाथ में तलवार का दे देना, कहानी याद हो तो लिखिए आप लोग कमेंट में। तब तक मुझे टाइम दीजिए 1-2 मिनट। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है दिल्ली में। बंदर के हाथ में तलवार, हालांकि उस तरह कहा हुआ था, लेकिन मेन बात तलवार की मैं आप लोग बताता हूँ। एक बार एक राजा थे, तो उनका एक पालतू बंदर था।
पालतू बंदर था तो जो है कि सो रहे थे राजा, तो बंदर को पहरेदारी करने के लिए रखे थे। बंदर बहुत पालतू था उनका। तो हुआ क्या कि बंदर पहरेदारी कर रहा था कमरे के अंदर, बाहर तो गार्ड वार्ड थे, कमरे के अंदर भाई बंदर पालतू बंदर साथ में रहता था। राजा जी सो रहे थे, बंदर सोया नहीं था, तो पहरेदारी कर रक्षा कर रहा था, तलवार लिया था। तो बंदर तो भाई बंदर है, ऐसा अब कहानी बताया गया। मैं तो मानता हूँ बंदर बहुत समझदार होते हैं, और हनुमान जी कहीं ना कहीं बंदर के रूप में आए, वानर रूप में आए, तो कुछ सोच समझ के आए होंगे। लेकिन खैर एक कहानी है, हमें मैसेज देना है। तो इससे मुझे टोपी वाली कहानी भी याद आ गई। वो टोपी फेंक देते हैं जो है, आजकल वो वृंदावन वाला बड़ा देखने को मिलता है कि जूस की दुकान, वो जूस मांगते हैं, मैंगो फ्रूटी ऐसा कुछ, और चश्मा ले लेते हैं, पर्स ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, बदले में जूस दिलवाओ, चिप्स दिलवाओ, ऐसा कुछ ऐसा है। शायद ट्रेंड वेंड है, जहाँ तक ऐसा ऐसा मतलब लोग कहते हैं, वहाँ के लोकल लोगों द्वारा ट्रेंड है शायद, पता नहीं, जो भी है शायद, मुझे पता है, नहीं कहूँगा क्योंकि अब मैं उड़ती तीर नहीं लेना चाहता हूँ फ़िलहाल नहीं लेना चाहता हूँ, ले लूँगा तो इनडायरेक्टली लूँगा। खैर मुद्दे पे आते हैं। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, बोला भी हूँ, आगे बोलूँगा, लेकिन अलग तरीके से, और जब ज़रूरत होगी तो बोलूँगा, फालतू में नहीं। तो हुआ क्या कि वहाँ तो बंदरों को भी काम मिल जा रहा है और इंसानों को भी काम मिल जा रहा है, तो ठीक ही है। कौन सा डेली आदमी साल में डेली जा रहा है। बंदरों को मैंगो फ्रूटी मिल जा रही है और दुकानदार को 2-4 पैसे मिल जा रहे हैं। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। मैं किसी को सही गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ठीक है। जो हो रहा है सो हो रहा है, आपके सामने है। और हर बार आप मुझसे उम्मीद लगा के मत आओ कि मैं हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँ। कभी कभी अपनी लड़ाई ना खुद भी लड़ा करो। मैं गाइड करूँगा, आप लोगों को गाइड कर दूँगा, वो मेरा काम है। कोचिंग कर दूँगा, मेंटरशिप दे दूँगा, समझा दूँगा। लेकिन लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए, मैं रहूँगा आपके साथ सपोर्ट के लिए, लेकिन लड़ाई तो लड़िए कम से कम आप अपनी, सभी लोग। तो जो है कि पता नहीं कैमरे का एंगल सही बैठ नहीं रहा है। तो जो है कि तो अब आदिमानव को ले लेते हैं। आदिमानव के टाइम में क्या था कि गुफा में रह रहा है, या मतलब गुफा भी क्या, गुफा थोड़ी होती थी, मतलब कि पेड़ों पे रह रहा है, जो है कि घास फूस का घर बना लिया, पेड़ के पत्तों से ऐसे बारिश से बचने के लिए, गुफा पे पत्थरों के जो चट्टान होते हैं उसमें रह रहा है, गुफाओं में रह रहा है। वही गुफाओं में रह रहा है कह सकते हैं आप। जानवर के जो खाल होती है मरने के बाद, उसके खाल के अपने सुखा कपड़े पहन ले रहा है, ठीक है ना। कुछ भी न मतलब किसी चीज़ का कोई ना मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ना तो खाने का क्या, सुबह निकल गए अपना, अगर फल फूल मिल जा रहा है वो खा ले रहा है, और जो है कि या तो जानवरों का शिकार कर रहा है जो कि ग्रुप में हो रहा है, वहाँ भी जान जाने का खतरा है। मतलब उसको टेंशन नहीं है, सुबह उठ रहा है, निकल रहा है, खाना मिल जा रहा है, लेके आ जा रहा है, रात तक खा पी रहे हैं, इस डॉट डॉट कर रहे हैं, लड़के लड़की और जो भी कबीले के मर्द और स्त्रियाँ थी, और अपना जीवन शांति से मस्त बीता, ऐसे बाकी जानवर बिता रहे थे। ना कोई पढ़ाई का उनको डिग्री का टेंशन है कि हमको 20-25 साल तक पढ़ाई करनी, ना तो उनको नौकरी का टेंशन है, ना बिजनेस का टेंशन है, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। उनको खाना चाहिए होता, उनको पता है खाना मिल जाएगा, क्योंकि उस समय जो है चारों तरफ जानवर ही जानवर थे। जहाँ भी जा रहे हैं तो जानवर मिल जा रहे हैं, बस अपना जानवर का शिकार के लेके आ गया, अपना एक बड़ा जानवर लेके आ गया, पूरे कबीले काम चल गया, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग उनको करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं देखता हूँ बिजनेसमैन लोग मेरे पास आते हैं जिनका अच्छा खासा है, मतलब आने वाली पूरी पुश्तों का, मतलब अच्छा खासा पैसा रखा हुआ उन लोगों ने। काफ़ी लोग मेरे पास आए, अलग अलग इंडिया के का मतलब दुनिया के कोने कोने से आए, ठीक है ना। अलग अलग टॉपिक्स को लेके अभी खैर इस पे बात कर लेते हैं, ये ओवर थिंकिंग वाला। तो ओवर थिंकिंग को लेके जैसे कि कई बंदे मेरे पास आए, ये पैसे वाले जो काफ़ी अच्छा खासा, मतलब करोड़ों में पैसा सेव करके रखे हैं, और मतलब बिल्कुल सेफ है, इंटरेस्ट ही अच्छा खासा हो जाएगा, इंटरेस्ट ही कई लाख का हो जाएगा, महीने कई लाख का पैसा मिल जाएगा। जिन लोगों की सैलरी नहीं मिलती उसका 10 गुना तो उनका इंटरेस्ट ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनको बहुत परेशान है। क्यों परेशान है भाई? उनको आदत हो गई है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो। प्रॉब्लम है नहीं, बट प्रॉब्लम उन लोगों ने क्रिएट कर ली है। उनको आदत हो गई है कि अब वो जो टेंशन लेने की, उनको घबराहट होने लगती है, सोचे कि आगे क्या होगा, आगे उतना पैसा आ पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे कि अभी एक मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के अंदर रियल लाइफ है। कई लोग मेरे पास उसमें किसी एक की कहानी आती है, बता रहा हूँ। इसमें नाम वाम नहीं है, ऑब्वियसली नाम नहीं रहेगा।
और लेकिन सब्जेक्ट बता रहा हूँ क्या चल रहा है, आजकल चल क्या रहा है। एक आपको सुना रहा हूँ, देखिए, बंदा अच्छा खासा जो है कि सब कुछ सेटल्ड है, पैसा भी बच्चों के लिए सेव कर लिया है, लेकिन सोच रहा है, मुझसे बात हुआ तो परेशान था कि सर अभी कम सेव किया हूँ, ये वो, और घूमना फिरना चाहता है, घूम फिर नहीं पा रहा, अपनी ज़िंदगी खुल के जीना चाहता है, नहीं जी पा रहा अपने हिसाब से। सब कुछ है उसके पास, बहुत कम उम्र में, एक हाईटेक सिटी में, ठीक है ना? जहाँ का सब कुछ अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घबराहट में रहता है पूरा, हमेशा घबराहट में रहता है। भगवान मतलब क्या बोलूँ जो है, सही टाइम पे मतलब क्या बोलूँ मतलब, ठीक है। क्यों घबराहट है? उसको ये, क्योंकि उसको बचपन से डर बैठा दिया गया था कि पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ। पढ़ा लिखा, पढ़ाई पूरी किया, अच्छे जगह पैसा, अच्छे जगह जॉब लगी, बहुत पैसा कमाया, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? 40 के नीचे है, और लेकिन अब उसको अब उसको घूमना फिरना चाहता है क्योंकि पैसा बहुत जुटा लिया है, लेकिन अब उसको लग रहा है यार, वो जो डर है ना उसके, 35 साल का, 36 साल का, जो भी आप समझना चाहें, 30 साल से ऊपर का जो डर है ना, अब वो उसको छोड़ ही नहीं रहा है। उसके न्यूरॉन्स में, उसके ब्रेन में वो एक प्रोग्रामिंग हो गई है, डर की प्रोग्रामिंग। वो डर जो है उसको खाया जा रहा है, ओवर थिंकिंग। अब वो सोच रहा है, ये डर कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो एक्चुअली इन द फ्यूचर, भविष्य में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो वो सोच रहा है। पैसों की दिक्कत हो गई, सिक्योरिटी की दिक्कत हो गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दिक्कत हो गई। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अपना घर भी नहीं होता है, डिग्री भी नहीं होती है, नौकरी नहीं होती है, नौकरी मिलती तो करते नहीं हैं, कपड़े नहीं होते हैं, खाने को नहीं होते हैं, मस्त ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बहुत लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मैं घूमा हूँ, पहाड़ों में घूमा हूँ, और बहुत जगह मैं अलग तरीके से रहा हूँ, देखा हूँ, तो बहुत लोगों से मिला हूँ, कुछ भी नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मिला था एक बंदे से, 18 साल से बाहर रह रहा है घर के, अब तो उसको जो है कि बचपन में ही निकल गया था, और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, मतलब खाना पीना सोना मस्त, प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको, बड़े-बड़े लोग, मतलब अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। तो मैं लाइफ़ कोच हूँ, तो भगवान कभी-कभी जानबूझ के, और कभी-कभी अनजाने में, और कभी-कभी मैं लाइफ़ कोच हूँ ना, तो मुझे तो भाई लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ, दुनिया में चल क्या रहा है। जहाँ आप लोग तो भाई एक ऑफ़िस जा रहे हैं, बिज़नेस जा रहे हैं, एक फ़िक्स बंधे हुए, मैं तो भाई पूरी दुनिया को, नेचर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैंने जाना कि भाई वो कितना खुश ज़िंदगी जी रहा था। इसी बात से मुझे याद आया, कुछ समय पहले की बात है, बहुत छोटा था, तो यूपी के एक सिटी में एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ एक भिखारिन थी। भिखारिन मतलब भिक्षा माँग, मतलब बेगर, फीमेल बेगर कह सकते हैं, भिक्षा माँगा करती थी। तो वो उस दिन चली गई थी, उसका देहावसान हो गया था, धरती छोड़ के चली गई थी। उसका मतलब टिकट कट गया था ऊपर का। तो जो है कि लोग आए अपना, जो लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब समझ रहे हो आप ना? तो जब हटाया गया वहाँ से, तो जहाँ बैठती थी वो, जब हटाया गया तो एक झपोली लेके बैठती थी, मतलब एक रखी होती, लोगों को लगता था भाई क्या होगा, खाना पीना का रखी होगी, कपड़े वपड़े का। तो भाई साहब उस झपोली में, उस कपड़े के उसमें जो है, इतने रुपए थे ना, आप सोच नहीं सकते हो, इतने रुपए थे, मतलब इतने सालों से भिक्षा मांग रही थी, पता नहीं 20-30 साल से, 20-25 साल से, बहुत पैसे जमा की थी। बहुत पहले की बात है, बहुत छोटा था मैं, लेकिन कभी अपने ऊपर खर्च नहीं की, बिल्कुल भिखारिन की ही ज़िंदगी जी। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है बताओ आप लोग? क्योंकि भाई इतने पैसे जमा की थी, चाहती तो भाई अच्छे से ज़िंदगी जी सकती थी, बहुत पैसे थे मतलब। उस ज़माने में उस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आज भी बहुत वैल्यू है। लेकिन क्या वजह हो सकता है बताओ? बहुत से वजह हो सकते हैं। हो सकता है उसको इनसिक्योरिटी हो, उसने जो भुखमरी देखी, उसको घर से निकाल दिया गया होगा, बच्चे निकाल दिए हो गए होंगे, तो बहू निकाल दी होगी, पति मर गया होगा, बच्चे नहीं होंगे तो घर वाले निकाल दिए होंगे उसके, जो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। या फिर ज़मीन-वमीन नाम लिखवा के, जो अधिकतर होता है, न्यूज़ में आता है कि जो बड़े लोग होते हैं किसी गाँव के, एक ख़ास बिरादरी, कम्युनिटी के, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना किसी रिलीजन का, लेकिन अधिकतर बहुत हज़ारों सालों से होता आ रहा है, और आज भी हो रहा है, ठीक है ना? हमारे आँख के सामने हो रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, सरकार की आँखों के नीचे हो रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। तो क्या उसमें होता है कि भाई मान लो पति नहीं है, बच्चा नहीं है, तो उसकी ज़मीन जो है, जो गाँव के बाहुबली दबंग होते हैं, जो दूसरी ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं,
वो लोग अपने नाम लिखवा लिए डरा के, धमका के, मार पीट के। अभी एक शॉर्ट्स आज ही मेरे सामने आया था इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद उसको भगा दिए, जाओ यहाँ से। वो अपना भिक्षा मांग के खा रही। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, और इस पे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है और कैसे सही कर सकते हैं। कई बार ना गलत हमारी नाक के नीचे हो रहा होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है उसको दिक्कत रहा हो, भाई अभी अब पैसे खर्च कर दूँगी, उसके मन में थॉट रहा हो अभी पैसे खर्च कर दूँगी, कल क्या होगा, कल मुझे वापस गरीबी आ सकती है, तो पैसे सेव कर रही है। सेव करती हूँ कभी इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए। भाई इमरजेंसी से पहले ही जो है, ठीक है ना, यमराज आ गए। तो ये तो अब आप ये बताओ कि जब आदिमानव टाइम में जब इंसान रह रहा था, तो उसको किसी की कोई टेंशन नहीं थी कि बच्चों करोड़ों इकट्ठा करने हैं, बच्चों का फ्यूचर सेट करना है, मेरा बिज़नेस नहीं से चल रहा है, 4 कस्टमर कम, ऐसा टेंशन नहीं था। उसको ये पता है कि आज जाना है, आज खाना खोज के लाना और खाना मिल जाएगा। खाना क्या है, आप चारों तरफ जंगल-जंगल है, फल-फूल मिलेंगे, और या तो जो है जानवर ही जानवर हैं चारों तरफ। छोटा जानवर खरगोश हो गया, छोटे जानवर जो है, हालाँकि वो इन लोगों का शिकार नहीं करते थे, कम करते थे, क्योंकि उससे कुछ पेट भरेगा नहीं। पूरे कबीले आदमी जाते थे, ग्रुप में जाते थे, तो बड़े जानवरों का शिकार करते थे, शेर, हाथी बड़े जानवर, भालू, ताकि पूरे बड़ा जानवर रहेगा तो खाने को मिलेगा पूरे कबीले को, और कई बार तो लंबा चल जाता था, कोई बड़ा जानवर का शिकार हो गया तो वो लोग आज में जीते थे। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, लिव इन द प्रेजेंट। अगर आपको फ्यूचर की सोचनी है आज के टाइम के हिसाब से, तो सोचो, मना नहीं किया हूँ, बट उसको सोच सोच के पागल मत हो जाओ, ओवर थिंकिंग मत करो। एक बार सोच लो कि आगे, मान लो आपको बहुत ऐसा मन है आज के टाइम में कि सर आज के टाइम में तो मुझे फ्यूचर गोल रखना पड़ेगा, तो गोल रखो, एक बार सोच भी लो कि देखो ऐसा आपको करना है। एक बार ऐसा सोच लो कि मुझे ऐसा करना है, मतलब अपना जो भी तुम प्लानिंग करना चाहते हो, आज के 1 दिन बाद की, 1 साल बाद की, 5 साल बाद की, जैसी भी करो, कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज़ है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर उसको दिन भर सोचते मत रहो कि वही सोचने में सोच-सोच के परेशान हो जा रहे हो। कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ, रिसोर्सेज़ नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरी नंबर नहीं आ रहे हैं। जिस फ़ील्ड में जो हो उससे मैं बता रहा हूँ, अलग-अलग चीज़ें करके। सोच-सोच के पागल मत हो। सब चीज़ें हो जाती हैं, भरोसा होना चाहिए और कर्म करते रहो। ठीक है ना? गाड़ी चलती है रात में, मान लो आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हो, कार में बैठ गए, तो क्या पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है ना। गाड़ी केवल 100 मीटर, 50 मीटर दूर तक का हेडलाइट से देख पा रही रात में, लेकिन भाई पहुँचा देती कि नहीं पहुँचा देती है। अगर तुम वर्तमान में ध्यान दे रहे हो, बस गाड़ी सही चला रहे हो, अभी प्रेज़ेंट में 10 सेकंड आगे के नहीं सोच रहे हो, भाई अगर पहुँचा देगी, क्योंकि हर 50 मीटर बाद रास्ता दिखने लगता है। वैसे ही लाइफ़ भी है, ओवरथिंकिंग करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तुम ऑलरेडी बहुत बड़े विनर हो। तुम जब धरती पे आए तो कितने सुकराडुओं से, देखो थ्री इडियट मूवी में क्या दिखाया, अच्छी मूवी है थ्री इडियट मूवी। कुछ मूवी जो है बहुत अच्छी बन जाती हैं, उनको उनको जो है देखा करो, उनसे सीख सकते हो। थ्री इडियट मूवी में क्या दिखाया कि भाई कितने जो है स्पर्म से जो है मतलब तुमने रेस लगाई, एक तरह का युद्ध हुआ भाई, रेस लगाई। ओलंपिक तो कुछ भी नहीं उसके सामने, मतलब है भी, ओलंपिक है भी दौड़ना, लेकिन तुम उससे पहले जीत चुके हो भाई, करोड़ों से तुम रेस लगा के जीत चुके हो। अपनी माँ के पेट में जो, जब आपका जो है, समझ रहे हो ना, तो जीत चुके हो आप। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ से आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो आप। क्यों सक्सेसफुल हो? ओवरथिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्यों सक्सेसफुल हो? क्योंकि भाई साहब आप जितनी भी उम्र है आपकी, 13 साल, 14 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, भाई साहब इतने तो आप ज़िंदा रह के अच्छे से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। अच्छी बात ये है, जहाँ की अधिकतर जनता, करोड़ों की जनसंख्या जो है आईपीएल क्रिकेट देख-देख के और लोगों को अमीर बना रही है, पैसे वेस्ट कर रही है, अश्लील तरह का कंटेंट देख रही है यूट्यूब पे, इंस्टा पे और कई तरह के ऐप पे। जैसे कोई एक ऐप है .ll ऐसे करके, बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दुनिया भर के ऐसे ऐप हैं जो कि केवल अश्लील कंटेंट परोस रहे हैं, और भर-भर के उनके मिलियन, करोड़ों में उनके उन ऐप्स को देखने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं, कुछ 100 रुपया महीना कटता है। तो कितने ऐप के लोगों ने ले रखे हैं, कितने इंस्टाग्राम पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लड़कियां हैं, केवल फ़ोटो डालती हैं, 1 हफ्ते में 1 फ़ोटो, और 400 रुपया लेती हैं। भाई साहब 22,000 तो फॉलोवर हैं, जो लाखों करोड़ों की सैलरी कमा रही हैं, कई लाख महीने कमा रही हैं। कुछ तो फेक हैं, कुछ तो एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। एआई जनरेट, कोई लड़का है कि लड़की कौन है, बस एआई जनरेटेड एक लड़की बना दी, उसका एक फ़ोटो अलग-अलग डाल देता है, कभी कॉफ़ी पीते हुए, कभी लाखों करोड़ों कमा रहा है बैठे-बैठे। हर महीने भाई सब कई लाख की कमाई हो रही है, 5-5 लाख, 22-22 लाख लोग कमा रहे, महीने की बता रहा हूँ। भाई इतने लोग मतलब फ्रस्ट्रेटेड लोग पड़े हैं।
एक लड़की का फ़ोटो देखने के लिए जो है 400-400 रुपए दे रहे हैं, उनको लगा 400 तो कुछ भी नहीं है, लड़की का फ़ोटो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो उस ऐसे टाइम में आप जो है एक कौन-कौन सी वेबसाइट्स है, शायद ओनली फैन्स करके है, कितने ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गलत वेबसाइट्स हैं। तो आप जो है कम से कम एक सही रास्ता चुन रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता चुन रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो आप, और ये कंटिन्यूअस जर्नी है, मरते दम तक आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। मैं कोई आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता हूँ। आप ये सोचो कि आज मैं 1-2 दिन, अब मुझे बड़ी हँसी आती है जो कोर्सेज़ चलते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेज़, क्योंकि मेरी जान-पहचान में सबने की है और किसी की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है। अब बड़े-बड़ी जगह से की है, मैं नाम लेके बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, सबने की है, किसी की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है। 2-4 दिन वैसा लगता है उनको, वो फेक तरह का वो दिखा देते हैं, फेक कॉन्फिडेंस और कई चीज़ें जो हैं, वैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती नहीं है। ठीक है ना? मैं 2 साल से लगातार वीडियोज़ बना रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरी लग गई इसमें, ठीक है? आज भी सीख रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ, डेली नए-नए लोगों से मिल रहा हूँ, डेली सीख रहा हूँ, डेली रिसर्च कर रहा हूँ लाइफ़ के बारे में, और आप लोगों को डेली वीडियोज़ बना के बता रहा हूँ। अगर 1-2 महीने का क्लास कर लेने से, डेढ़ 2 महीने का, 3 महीने का, या आप किसी बड़े कॉलेज में चले गए और आपने वहाँ कुछ कोर्स कर लिया, फिर आपको लगता है कि वहाँ मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। आपने कोर्स कर लिया, आपको एक ऐसे आ सकता है मैं पैसे कमा रहा हूँ, अंदर से बिल्कुल वो आ सकता है ईगो, लेकिन वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होती है। आज ही मुझे एक बंदा मिला, बहुत ही फेक ईगो और बहुत ही बकवास पर्सनैलिटी, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब गाली, मतलब गाली दे नहीं सकता, यूट्यूब ने मुझे बोला है कि गाली मत दीजिए। ये तो आप समझ जाओ, और गाली तो दूर, मैं तो समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि बैट से एक बल्लेबाज बल्ले को, समझ रहे हो ना, मारता है ना, वैसे बैट लेके और उसको बॉल समझ के दे दनादन चौका छक्का, दे दनादन चौका छक्का। तो और ठीक-ठाक अच्छे डिपार्टमेंट, ठीक-ठाक पोस्ट पे भी है, बड़े पोस्ट पे है, मुझसे मिला। मुझे बहुत, एक दिन और मिला था 2-3 दिन पहले, मतलब मुझे बहुत खराब लगा, कैसे-कैसे लोग, मतलब, और अपने आप को ना एक फेक ईगो में उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, और जिसकी कि बड़ी, भाई आप समझ जाओ मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसकी बड़ी डिमांड है, अरे वो टॉपर आ जाता है, अरे ये फलाने ने कर लिया, फलाने ने कर लिया। अखबार में, टीवी में इंटरव्यूज़, हाँ, आपने कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं तो 18-18 घंटे पढ़ता था, बिल्कुल, हाँ, मैंने तो बिल्कुल। तो वैसा ही कुछ समझ जाओ, और पूरा एक जगह का हेड है। तो बड़ा ही मुझे, मतलब, हँसी भी आती है, तरस भी आता है, और कि जो लोग ऐसे एग्ज़ाम को और ऐसे लोगों को चढ़ा देते हैं। अब नो डाउट उसमें 1-2% अच्छे लोग होते भी हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 99% तो मुझे तो नहीं सही दिखा। अंदर से इतना फेक ईगो आ जाता है ना कि वो और किसी को समझते ही नहीं है, जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, जानवरों की तरह। छोटे बच्चे को नहीं कुछ समझ रहा है, छोटे बच्चे को मतलब नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है। बात ही अलग तरीके से, कितने वीडियोज़ आते हैं, खैर। तो मुझे हँसी आती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे जितने भी, ये यहाँ ट्रेनिंग हो जाएगी हमारी, एक जगह है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की होती है, ठीक है ना? वहाँ हो जाएगी, मैं बिल्कुल वो हो जाऊँगा, फिर देखता हूँ नेताओं के सामने, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, 1 मिनट में 12 बार। तो और पब्लिक सामने दुकानदारों को धमका देंगे, तुम्हारा ये चालान काट देंगे और ये दुकान तोड़ देंगे। तो ये कोई असली लीडरशिप नहीं है, ये कोई असली मैस्कुलिन या फिर असली मतलब क्या बोल सकते हैं, गुड क्वालिटी नहीं है कि आपके अंदर आप कोई, मतलब, कुछ अच्छा कर दिया। रट्टा मार के, नौकरी लेके और गुलामी करके, फिर फेक ईगो लेके, फिर ऐसा समझना कि अब मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, हम कुछ लीडर बन गए, आप लीडर नहीं हैं, ठीक है ना? आप बस अब छोड़ो, उस मुद्दे पे नहीं जाएँगे। तो अब मैं अपना रखता हूँ कि अब देखो, ओवरथिंकिंग क्यों कर रहे हो आप जो है, क्यों कर रहे हो आप? आपको चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है ज़्यादातर। जैसे कि मुझे इतना पता है, मेरे चैनल पे जो लोग हैं, खाए बिना तो कोई नहीं मर रहा है, मतलब सब सेटल्ड हैं। चाहे वो लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे वो बिज़नेसमैन हों, चाहे वो, भाई एक से एक यहाँ सब पैसे वाले हैं, ठीक है ना? मतलब कोई सीए है, बड़े सीए, छोटे-मोटे सीए की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई सॉफ्टवेयर में है, लाखों का पैकेज है। अधिकतर तो सीए हैं, और कुछ तो सॉफ्टवेयर में है, और करोड़ों, मतलब करोड़ों का पैकेज है। सीईओ हैं भाई मेरे चैनल पे, ठीक है? आते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, कुछ तो फ़ॉरेन में है, इटली में, अमेरिका में, कनाडा में, यूएई में, अपना सिंगापुर में, ठीक, तो अलग-अलग, मलेशिया में, ठीक है। तो मतलब पैसे की चिंता नहीं है, खाने-पीने की चिंता नहीं है, खाए बिना नहीं मर रहे हैं। आदि मानव के टाइम में तो कोई पैसा होता ही नहीं था, कोई करेंसी होती ही नहीं थी, तो वो क्यों नहीं मरा करते थे? उनको पता था खाना मिल जाए बस।
खाना मिल जाए, खाना मिल जाता था, उसको सोचते नहीं थे, वो निकल जाते थे, सोचते नहीं थे खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। सुबह उठे, निकल गए, अपना एक भाला लिए, भाला जो बनाए होते थे, वो लकड़ी का, और जो है लकड़ी का, पेड़ की लकड़ी का, और पत्थर को साफ करके, वही तो उनका भाला होता था, और क्या। उसमें लोहा का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो भाला वही लकड़ी से, पत्थर से बनाए होते थे, नुकीला-नुकीला करके, उसी से शिकार करके बड़े-बड़े जानवरों का शिकार करते थे। उसमें कई बार जान-माल का भी डर होता था, मर भी जाते थे कुछ। हमें कभी न कभी जब बड़े हाथी का शिकार हो रहा है, मैमथ, हाथी हो गया, शेर हो गया, इन सब का शिकार हो रहा है, मर भी जाते थे 1-2 कभी-कभी, जो कमज़ोर होते थे। तो वीक चीज़ जो है, जो कि सर्वाइव नहीं कर पाती थी, अलग भी हो जाती थी। लेकिन वो तनाव में नहीं आते थे। ना पैसे का तनाव है उनको, ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है उनको, वहाँ से 20 साल 50 साल क्या बाद क्या होगा। लेकिन आज का पीढ़ी जो है, आज का लोग जो हैं, जो आज के लोग हैं, वो इतना सोचते हैं कि बहुत एडवांस हो गया, मैं बहुत मेरा बहुत ही डेवलपमेंट हो गया मेरे माइंड का, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी हूँ दुनिया का। मतलब इंसान अपने आप को ऐसा समझता है, वी द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट एडवांस्ड स्पीसीज़ ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा समझते हैं। और हम अपने हम इंसान जो है, अभी तक के जितने इंसान धरती पे में, सबसे एडवांस्ड हैं हम, होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस और कितने दुनिया भर के और हुए, मैं नाम को, मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा याद नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरा मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम इतने समझदार हुए अपने पूर्वजों से, तो यहाँ पे हम कमी कैसे आ जा रही है हमारे अंदर? हम क्यों ओवरथिंकिंग का शिकार होके दुनिया भर की बीमारियाँ पाल ले रहे हैं? सोचते रहते हैं अपना, डिप्रेशन, कितने लोग हैं जो मैं मतलब जो मिलते हैं कि सब अच्छा है और डिप्रेशन हो जाता है उनको, दवाइयों, फिर डिप्रेशन होने से सिर्फ दवाइयों के पास भागते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं। या फिर आप समझ रहे हो ना, डिप्रेशन हो जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस कुछ चीज़ें उनकी मन के मुताबिक नहीं हुई, डिप्रेशन हो गया उनको, घबराहट होने लगी जो है। इससे भी कोई वीडियो बनाऊँगा किसी दिन, मुझे बहुत अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है, कैसे है बताऊँगा कभी, बहुत अच्छा खासा अनुभव है, बहुत डिटेल। क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक और मेरा दोस्त था, उसको बहुत भयंकर हो गया था, तो उसके पिताजी मुझे पढ़ाए थे, वो छोटा था तो। और तो जो है कि अच्छा रिलेशन था हमारे, मतलब आते थे मेरे घर पे। तो जो है कि वो मेरा क्लासमेट था, तो कई बार दूर जाना होता था उसको लेके, एक बड़ा हॉस्पिटल था बहुत। तो कई बार पिताजी नहीं होते थे, तो उसके तो मैं ही जो है उसको लेके जो है, ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहूँगा, खैर। और कई लोग मुझसे कांटेक्ट भी किए हैं पिछले कई सालों में, इन सब चीज़ों से परेशान रहे हैं, तो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, बहुत लोग कांटेक्ट किए हैं, लड़के, लड़कियाँ, बिजनेसमैन, कई लोग सॉफ्टवेयर के अलग-अलग फील्ड के, ब्यूरोक्रेट्स, फीमेल ब्यूरोक्रेट्स, मेल ब्यूरोक्रेट्स। भाई लोगों को भ्रम है कि ना ब्यूरोक्रेट्स बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इतने ब्यूरोक्रेट्स जो है, मतलब कि डिलीट नहीं करते अपने आप को। कोई छत से कूद जा रहा है, सेक्रेटरी, जहाँ बनने में 25 साल लग जाते हैं। यूपीएससी क्वालिफाई करो, टॉप रैंक आओ, फिर 20-25 साल नौकरी करो, उसके बाद तब जाके सेक्रेटरी बनोगे। उसका बनने उस छत से अपना कूद के डिलीट कर दे रहा है। कोई जो है डीएम है, रैंक 13, वो ट्रेन के आगे आके कूद जा रहा है दिल्ली आके। हाँ, पूरा ऑल इंडिया टॉप करो, उसके बाद ट्रेन के आगे कूद जाओ। तो कोई एसपी है, वो जहर खा ले रहा है, बीवी से परेशान होके, नई नवेली बीवी, सॉरी, नई नवेली जो है, नई नवेली जो है, मतलब वाइफ, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ यार, गर्दन ऊंचा करना पड़ा है ना, आदत हमेशा कैमरे कभी ऊपर नीचे करना, आदत छूट गई है सब। ऐसे बैठ जाता हूँ। तो इतना अगर सब अच्छा चल रहा होता है ना, इतना जो है, तो इतने ब्यूरोक्रेट्स कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, इतने ब्यूरोक्रेट्स गलत स्टेप्स नहीं ले रहे होते। मैं क्या बोल रहा था, भूल ही गया हूँ जो है। तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम किस चीज़ की है? अधिकतर मैं देखता हूँ लोगों को ना अपने करियर की, अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, पैसों की टेंशन होती है, और हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा ऐसी चीज़ हो गई आज के टाइम में, ये जो ILLUMA डॉट 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 जो है, वो ऐसा बना दिया है कि इस जाल में फंसा दिया है। पैसे कमाने के चक्कर में सब लोग हैं, क्योंकि बिना पैसा रहेगा, वो भी कागज़ का, रियल मनी नहीं, गोल्ड वगैरह सिल्वर नहीं, कागज़ का। गोल्ड का भी रूल बना दिए हैं, जहाँ तक आप लोग मुझे सही कीजिएगा, इतना हो सकता है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो जो है चीज़ों के बदले चीज़ें दे रहे हैं, ले रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं था। पूरा कबीला गया, अपना खाना लेके चला आया। बाद में जैसे-जैसे थोड़ी चीज़ें बढ़ी, एग्रीकल्चर हुआ, थोड़ा शहर बनने लगे, तो कोई गेहूँ उगा रहा है, तो गेहूँ के बदले चावल लेके आ रहा है। कोई भेड़ का, मतलब बकरियाँ वगैरह जो भी हैं, दूध के बदले कुछ और लेके आ रहा है। ऐसे मतलब जिसके पास जो है,
जैसे गाँव का जो सिस्टम होता था पूरी दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम ही तो था। भाई जिसके पास जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं, वो श्रम दान कर दे रहा है, किसी के यहाँ जाके अपना काम कर दिया। तो ऐसे पूरा इकोसिस्टम चल रहा था। लेकिन अब जो हो गया है ना कि जो अपने आप कहते हैं बहुत एडवांस्ड हैं, भाई साहब आपको हर अच्छा खासा कमाना पड़ेगा, शहरों में रहना है तो फ्लैट लेना पड़ेगा, या फिर अच्छा खासा, मतलब पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आपको कहीं ना कहीं इतना बिजी कर देंगे, इतना फंसा देंगे, उलझा देंगे, लूप में फंसा देंगे। आप चाहे कितना ही पैसे कमाओ, आपको कहीं ना कहीं मन में तनाव आएगा ही आएगा। कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अंबानी हुआ है तो उसको भी तनाव रहेगा, यार ये तो ठीक है भाई, अंबानी के पास कम पैसा है, लेकिन वो सोचेगा भाई अरे यार वहाँ वाला प्रोजेक्ट यार कैसे लेना है भाई, लेना कैंसिल हो गया भाई। बहुत से रीजन्स हैं उसके। तो इसका सॉल्यूशन है क्या आखिर में ओवर थिंकिंग का? क्या है सॉल्यूशन? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं मेंबरशिप में शायद कर दूं, नहीं करूं पता नहीं, लेकिन मेंबरशिप वीडियोस का सेक्शन ज्वाइन जरूर कर लीजिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। इस चैनल को सपोर्ट रहेगा और ढेर सारे वीडियोस में इसमें आएंगे। क्योंकि इस चैनल को सपोर्ट रहेगा तो मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगा। चलो मुद्दे पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से इतनी दिक्कतें होती है लाइफ में ना, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, आदमी का हेल्थ ख़राब हो जाता है, आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, चिंता मार डालती है उसको, जो है सब कुछ ख़त्म हो जाता है आदमी का। कई बार तो वो जो जिस प्रॉब्लम को सोच के, जिस बात को सोच के वो आदमी परेशान होता है, ओवर थिंकिंग करता है, कई बार तो वो प्रॉब्लम आती भी नहीं है लाइफ में। वो एक छलावा होती है, एक इल्यूजन होती है, उसका एक्स्ट्रा सोचना होता है। वो प्रॉब्लम रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ना कभी वो आएगी, लेकिन फिर भी आदमी उसको लगता है आज आ गई तो इसका सॉल्यूशन है क्या आखिर में? थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि हम एक्शन नहीं लेते हैं, सोचते रहते हैं ज़िंदगी भर। हम सोचते हैं कि हम जो करें सब सही हो। भैया मैंने अब तक अभी आज ही गलती किया हूँ। मैं लाइफ कोच, मैं डेली गलतियाँ करता हूँ यार, मैं छुपा भी नहीं रहा हूँ, मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। आप लोग सोचो मैं लाइफ कोचिंग दे रहा हूँ, 4.5 साल से यूट्यूब पे दे रहा हूँ, दुनिया के कोने से, दुनिया के 4.5 साल से। और डेली मेरे पे कई लोग आते हैं, डेली रात में, सुबह उठता हूँ तो डेली मैसेज पड़े होते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, पहले ईमेल पे आते थे, दबा के आते थे, ठीक है ना। एक दिन तो इतने लोग कर दिए थे, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत लोग कर दिए थे रात भर में ही। रात में सोया, सुबह उठा, देख रहा हूँ इतने लोगों का है ईमेल। पहले तो नंबर नहीं दिया था, तो जहाँ मिलता था उनको वहीं अपना शेयर करते थे, सर आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू ये वो, लाइफ कोचिंग लेना चाहता हूँ, ये वो। तो प्रॉब्लम है एक्शन की, हम एक्शन नहीं लेते हैं, सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम है डायरेक्शन की, दिशा हमको नहीं मिलती सही। ऐसा नहीं कि आपके अंदर हुनर नहीं है, आपके अंदर हुनर है, आपको दिशा सही नहीं मिलती है। और जहाँ आप दिशा के लिए जाते हैं, मैं दिशा पाटने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा दिशा मत समझ लीजिएगा, मैं दिशा मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ आप दिशा के लिए जाते हैं, जिस सिस्टम, वो सब सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। मेरा इस सिस्टम से निकल के रास्ता दिखाने में लगा हूँ, कैसे इस सिस्टम से आप एस्केप करें। एस्केप द मैट्रिक्स नाम से एक मेरा वीडियो, जो कि मेंबर्स ओनली वीडियोस में जाके देखिए, सारे लाइव जाके देखिए। लाइव मैंने कोई अभी तक मेंबर्स में नहीं किए हैं, आगे चल के शायद कर दूँ, तो पूरा देख लीजिए, जितने लाइव में सब देख लीजिए। तो अब पहले के आदिमानव को देख लो आप लोग, उनको ही पता है खाना लेने जाना, उठे एक्शन लेते हैं, उठते ही अपना निकल गए, सुबह हुआ, सूरज की पहली किरण, निकल गए, बीवी बच्चों से मिले। मतलब खैर बीवी बच्चे जो भी, शादियाँ तो होती नहीं थी, मतलब जो मतलब अधिकतर जो वहाँ का जो सरदार होता था, आप समझ रहे हो ना, मैंने चर्चा की है, जो पावरफुल मेल होते थे उनके पास होती थी उस कबीले की महिलाएं, और कुछ लोगों के पास, तो अपना निकल गए। और जो है कि भाला लिए, सारे मर्द लोग इकट्ठा हुए, जवान और मर्द, बूढ़े लोग तो वहीं रुक जाते थे, और महिलाएं, बच्चे, मर्द लोग निकल गए, जवान से लेके जो है, जो लोग शिकार कर सकते थे, जो यंग होते थे, थोड़ा भी यंग हो रहे होते थे, 12, 13, 14, उनको वहीं रहने दिया। ऐसा था कि थोड़ा परिवार की रक्षा करें, डिपेंड करता है हर कबीले का अलग अलग, उनके बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो निकल गए और वो एक्शन लेते थे, चले जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना तुरंत गए, दुकान से, आज का क्या, कितना आज ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है, फिर भी आदमी इतना परेशान है। आज क्या है, बगल में गए, दुकान में गए, पैसा दिए, राशन लिए, चले आए, खाना बनाए, खाए, सो गए, बीवी के साथ डॉट किए, सो गए। पहले ऐसा था क्या?
कि गए अपना ब्लिंकिट, ज़ोमैटो या स्विग्गी या फिर मतलब स्टोर गए, ज़ेप्टो, इन सब से अपना ऑर्डर लिए, राशन वान लिए, घर पे आए, बनाए, एलपीजी है, गैस है, इंडक्शन है, सब बनाए। पानी है, बिसलेरी, ऐसा कुछ था क्या पहले? ऐसा कुछ भी नहीं था ना। पानी के लिए बिसलेरी नहीं था, तो क्या पहले आदमी जीता नहीं था? जिम नहीं था, तो पहले क्या आदमी हेल्दी नहीं था? बताइए आप लोग, बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट में लिखिए। सारी चीज़ें सब चोंचले बनते चले गए। मेरे बाल ज़्यादा गायब हो रहे हैं ना यहाँ से। तो सारी चीज़ें जो है, देखो वो लोग एक्शन लेते थे, एक्शन लेके निकल गए और वो सुबह निकल जाते थे, जब तक खाना मिल नहीं जाता तो लौटते नहीं थे। यही बता दूँ आप लोगों को। आप लोगों को लगता है भाई गए, ऐसा नहीं कि उनका खाना इंतज़ार कर रहा है, आएँगे 4 लोग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ लीजिए। जैसे आजकल मान लीजिए कोई ब्लिंकिट, ज़ेप्टो नहीं जा पा रहा है, होटल गया, खाना खा लिया। ऐसा वहाँ उस समय ऐसा नहीं होता था, होटल नहीं होता था कि कि कोई होटल खोल के रखा है। निकल गए कबीले के 20-25 लोग, निकल गए, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर गए तो जानवर मिले उनको, हिरन मिले या शेर मिले, जो ही मिले। वहाँ घात लगा के बैठ गए। अब भैया कबीले के लिए 3-4 हिरन तो चाहिए। मान लीजिए 60-70 लोग कबीला मान लेते हैं, 50-60-70 लोगों का, 20-22 तो ही लोग हो गए, 25 लोग। और मान लीजिए महिलाएँ बच्चे लेके 70-80 लोग कबीला मान लेते हैं। भैया कुछ हिरन तो चाहिए ना आखिर में। तो अब ये लोग घात लगा के बैठ गए। अब उसका बैठे रहेंगे, फिर शिकार करेंगे, कितने हिरन आएँगे, कितने नहीं आएँगे। मान लीजिए हिरन ना मिल के कुछ और बड़ा जानवर शिकार करना है, शेर का शिकार करना है, गैंडे का शिकार करना है, हाथी का शिकार करना है। तो भाई साहब अब वो हो सकता है ना मिले, तो लंबे चले जा रहे हैं, शाम हो जा रहा है, नदी पार कर रहे हैं, तालाब पार कर रहे हैं, उसमें मगरमच्छ होते थे, मगरमच्छ से पंगे ले रहे हैं, लेते थे भाई। पानी मगरमच्छ भी इंतज़ार कर रहा है, हिरन आएगा, शेर आएगा, भाई कभी शेर पे झपटा मार रहा है, कभी हिरन पे झपटा मार रहा है, हाथी भी है, सब कुछ है वहाँ पे, सांप भी हैं। इतने पंगे ले लेके फिर वो जो है रात का खाना जो है लेके आते थे। अगर मिल गया तो आ जाते थे, जब तक खाना नहीं मिलता था लेते रहे, चले जा रहे हैं अपने खाने की तलाश में। खाने को भी मारना है, शिकार करना है, पकड़ना है, फिर लेके आना है, सुरक्षित लेके आना भी है। भाई एक जानवर मरेगा तो उसके ब्लड के दुर्गंध से और भी तो जानवर आएँगे ना, शेरवे, उनसे ही बचाना है। बाकी और भी कबीले होते थे आस-पास, उनके भी कबीले, अलग-अलग कबीलों में लड़ाइयाँ हो जाती थीं। कुछ खूंखार कबीले भी होते थे जो कि नरभक्षी होते थे, जिनके परिवार में जिनका कोई फीमेल नहीं होती थी, वो हर कबीले पे अटैक करते थे, वहाँ की महिलाओं को बंधक बना लेते थे और मतलब उस कबीले के मर्दों को मार के महिलाओं को जो है अपने बना लेते थे, बच्चों को। समझ रहे हो आप लोग ना, मतलब अलग ही सिस्टम था। इतनी रिस्क लेके पहले के लोग इतनी ज़िंदगी जीते थे, फिर भी टेंशन फ्री ज़िंदगी जीते थे। गए, खाना शिकार किए, लेके आए, एक पेड़ के उस पे जो है, एक लकड़ी पे, पेड़ के जो तने पे, और यहाँ आके पकाएँगे रात में, तब जाके खाना मिलेगा, तब रात में खाएँगे, फिर सोएँगे। खाना ज़्यादा होगा तो 3-4 दिन तक खोजना नहीं है, नहीं ज़्यादा हुआ तो फिर शिकार करेंगे अगले दिन। एक्शन लेते थे, एक्शन। आप लोग ऐसा कर पाएँगे कि आप लोगों को बोल दिया जाओ भाई खाना नहीं, खोज के लाओ, तो आप लोग तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो इसका ओवरथिंकिंग का सबसे पहला स्टेप है एक्शन। एक्शन लेना शुरू करो आप लोग। जिस चीज़ में आपको टेंशन हो रहा है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसके लिए एक्शन लो सबसे पहले। पहली बात तो ये मैं कहूँगा, अधिकतर लोग जो मेरे पास बड़े लोग आते हैं, बहुत पैसे वाले लोग आते हैं मेरे पास काफ़ी, तो उन लोगों को लाइक अरबपति टाइप के लोग, करोड़पति तो छोटी चीज़ हो गई। तो सब लोग तो सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन जो लोग अरबपति, करोड़पति टाइप के लोग आते हैं, जिनका अच्छा खासा कॉर्पस है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट सेव किए हैं फ्यूचर में, तो उनको तो कई बार जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की कि मैं जो है फ्यूचर में खाने का जुगाड़, मतलब जैसे कि मैं खाने मतलब कि पैसे का जुगाड़, फिर पैसा अच्छा खासा सेव है। तो एक्शन तो उन्होंने ले रखा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि थिंकिंग जो आप कर रहे हो, इस पे एक्शन लो। ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो, एक्चुअल सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, पैसा है, लेकिन अभी भी आपको डर है क्योंकि आपने ज़िंदगी भर डर में गुजारे हो, आप पैसे के लिए काम किए हो, पैसा ले कमा भी लिए हो, क्योंकि जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ मिलेगी। मुझे हैप्पीनेस चाहिए थी, हैप्पीनेस, मुझे शांति चाहिए थी, शांति है। मिनिमलिज़्म चाहिए था, मिनिमलिज़्म है, और मिनिमलिज़्म पे जा रहा हूँ मैं। तो लेकिन उनको पैसा मिल गया, बट फ्यूचर को लेकर टेंशन है, क्या पैसा टिकेगा, क्या पैसा इनफ होगा, पैसा कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। समझ रहे हो ना, मतलब क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, जो कि सच भी है।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे अचानक कुछ ऐसा होता है, दिवालिया हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, देख लो अपने आसपास, बिजनेस में, सिनेमा में, क्रिकेट में, अलग अलग फील्ड में दुनिया भर के लोग मिलेंगे आपको। बहुत एक टाइम पे अमीर हुआ करते थे, अचानक कुछ ऐसी चीज़ें हुई, फिर धीरे वो टूटते चले गए और बर्बाद हो गए। लाइफ कोच जिनकी लाइफ में नहीं होता है ना, ऐसा लोग, बहुत लोग, मतलब बहुत से लोग इसमें से ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में लाइफ कोच नहीं होता है। क्योंकि लाइफ कोच होता तो मतलब संभाल लेता है, इनको समझाता, सही रास्ते पर ले आता है। क्योंकि अंदर से ना लोग टूट जाते हैं, एक छोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं तो लाइफ कुछ टूटने नहीं देता है, जोड़ देता है, बना देता है, सही रास्ता दिखाता है। कुछ समय तक बढ़िया लाइफ कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली उस टाइम पे। और हर किसी को तो लाइफ कोच हमेशा रखना चाहिए, बचपन से पैदा होने के मरते दम तक, मरते दम तक हमेशा। तो लाइफ कोच सबका होना चाहिए, लाइफ कोच, मेंटर। तो अब देखो, एक्शन लेना है, सबसे पहले एक्शन लीजिए। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस पे एक्शन लीजिए। अच्छा, 1 घंटा हो गया है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 1.5 घंटे मैं कर देता, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और वैसे भी स्पेस पता नहीं कितना है, तो आज इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। एक ही स्टेप बता पाया सॉल्यूशन में, एक्शन, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। फिर किसी और दिन और वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊँगा क्या है इसका सॉल्यूशन। बाकी जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ, कोई भी अपडेट करूँ, तो आप लोग को उसके नोटिफिकेशन आए। शेयर कीजिए मेरे चैनल को, मेरे चैनल के सारे वीडियोस को लाइक कीजिए, लाइक करके हाइप का बटन दबाइए। और उसके बाद जो है कि ज़्यादा ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम स्टेटस, सब जगह डाल दीजिए इस चैनल को। तारीफ़ कीजिए इस चैनल की, भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहा हूँ। लड़कियाँ परेशान हैं, लड़के परेशान हैं, अलग अलग चीज़ों से लोग परेशान हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ, उनको हौसला, मतलब हौसला दे रहा हूँ, उनके मुसीबत के क्षणों में उनको जो है हौसला टूटने से बचा ले रहा हूँ। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, सही रास्ता दिखा रहा हूँ, जीवन जीने की राह बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे, ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। ज्वाइन करने के लिए बहुत छोटी सी धनराशि है, 119 रुपीज़। मेंबर्स ओनली, मेंबर बनिए इस चैनल के। मेंबर्स ओनली वीडियोज़ आते हैं, उसका पार्ट बनिए। स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं उसमें, आने वाले टाइम में उसको लाइव भी करूँगा। बाकी एक कोर्स है मेरा, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप लड़के हैं, सभी लड़के लोग उस कोर्स को ज्वाइन करें, मस्ट है सभी लड़कों के लिए। ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आने वाले, एक वीडियो तो उसमें है भी, ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं ना कि मतलब रियल मैस्कुलिनिटी होती क्या है, रियल मर्दानगी होती क्या है, क्या होती है? क्या केवल नौकरी कर लेना रियल मैस्कुलिनिटी होती है? वो तो आप एक एस्पेक्ट को फुलफ़िल कर रहे हो कि पैसे कमा रहे हो, लेकिन क्या वो रियल मैस्कुलिनिटी है? तो क्या है? क्यों इतने लोग जो पैसे कमा रहे हैं, जो अच्छे-अच्छे पदों पे हैं, जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस, आईपीएस हैं, क्यों डिलीट कर ले रहे हैं अपने आप को? क्या है रियल मैस्कुलिनिटी? कहाँ मिलेगी रियल मैस्कुलिनिटी? क्या खाना पड़ेगा रियल मैस्कुलिनिटी के लिए? घबराइए नहीं, ऐसा कुछ खाना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है। मैंने इस पे मेंबर्स ओनली वीडियोज़ में सीरीज़ लॉन्च की है, मेंस ओनली सीरीज़ है, कोई लड़की मत आए, ठीक है? इन्हें लड़का बन के आ जाना, हम लोग का सीक्रेट जानने। तो उसको जाके आप लोग पूरा देखिए। हाँ सॉरी, उसको ज्वाइन कीजिए। 1599 का उस मेंबरशिप फ़ीस है हर महीने की। और उसको ज्वाइन करेंगे तो मेंबर्स ओनली वीडियोज़ भी ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। और जब तक उसको ज्वाइन नहीं किए, जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो 119 वाला मंथली वो मेंबर्स ओनली वीडियोज़ ज्वाइन कीजिए जाके। और सारे वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए। यूट्यूब जितना कमेंट करेंगे, यूट्यूब उतना ही, यूट्यूब की एक पॉलिसी है, उसको लगता है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। और जो कि मैं बनाता हूँ, अच्छे वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को भाई साहब, लोग कितने गलत जगह अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। मतलब कि सॉफ्ट POR डॉट टाइप की चीज़ें देख रहे हैं, POR डॉट टाइप की चीज़ें अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाके देख रहे हैं। ठीक है ना? अब तो फेसबुक, इंस्टा पे चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सब चीज़ें अलग-अलग तरीक़ों से दिखाई जा रही हैं। मूवीज़ में कितने गंद और क्या-क्या गाली-गलौच और अश्लीलता परोसी जा रही है। मैं यहाँ पे कोई अश्लीलता दिखा रहा हूँ, कुछ भी दिखा रहा हूँ? मैं आप लोगों की ज़िंदगी बना रहा हूँ। चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो पर्सनैलिटी हो गई, चाहे वो सोच हो गई, चाहे वो फ्रीडम हो गया, हर चीज़ आपको रास्ता बता रहा हूँ। 1-1 घंटे के मैं कंटेंट दे रहा हूँ। 119 रुपये कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 1599 वाला बैच ज्वाइन कीजिए। कोर्स है प्रॉपर वो। हाँ, वो मेंस अकेडमी करके है, द मैन अकेडमी करके है। जाइए देखिए, मेरे ज्वाइन बटन में जाएँगे, सबसे ऊपर, सबसे लास्ट में आएगा द मैन अकेडमी। द मैन अकेडमी को जाके ज्वाइन कीजिए। सब सही रहा तो आगे चल के फिजिकल में भी खोलेंगे हम। सपोर्ट कीजिए, इस मिशन से जुड़िए, मैन अकेडमी खुलवाइए। कोई बिल्डिंग है आपकी कहीं है तो बताइएगा मुझे। अभी तो वर्चुअल चल रहा है, सब लोग जुड़िए, मैन अकेडमी से जुड़िए आप लोग। तो और बाकी मेंबर्स बनिए इस चैनल के, ज्वाइन कीजिए।
तो अगर आप मुझसे मेंटरशिप लेना चाहते हो, कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिए और अपना डिटेल लिखिए और क्या चाहते हैं आप मुझसे वो लिखिए। बहुत कुछ है अभी बहुत कुछ आने वाला है। मेंटरशिप लीजिए, मेंटरशिप में बहुत कुछ पर्सनल गाइडेंस मिलती है 1 टू 1। ये तो लीजिए ही, मेंटरशिप लीजिए, उसमें पर्सनल गाइडेंस मिलती है। हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और रात में डेली लाइव आता हूँ, लाइव मतलब जनरली मतलब डेली आता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कभी 9 बजे आऊँ, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, बट आता डेली हूँ। अगर मैं नहीं आया हूँ लाइव उस रात, तो समझिए कि आने वाला हूँ। तो 11 बज जाए तो 11 बजे आ सकता हूँ, हो सकता है 11:05 पे आ जाऊँ, 11:10 पे आ जाऊँ। जनरली 11 बजे तक लाइव आ जाता हूँ, तो 1 घंटे कम से कम, और अच्छा चल गया तो ढाई 3 घंटे भी लाइव मार देता हूँ। अगर टाइम मिल गया तो 3 साढ़े 3 घंटे ही मार, मैं तो 6-6 घंटे की लाइव किया हूँ। तो लाइव में आइए, लाइव में आइए और लाइव में अपने सवाल रखिए। अपने सब दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल को, वीडियोज़ को, फॉरवर्ड कर दीजिए सारे ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।